हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करना चाहूँगी शैतान के ऊपर, जो हमारा विरोधी और हमारा दुश्मन है। इससे बचने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि जो शैतान है वो परमेश्वर का भी दुश्मन है और हमारा भी। क्योंकि हम शुरू में बाइबल में पढ़ के जान सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे शैतान ने परमेश्वर के साथ विरोध करा और उसने परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के समान बनाने की कोशिश करी और खुदावन के सिंहासन के समान अपना सिंहासन बनाने की कोशिश करी। तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिराया। तो वो गिराया हुआ एक स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की हजूरी से निकाला गया है, और उसके अंदर आज वो ताकत तो है, लेकिन वो खुदावन की हजूरी से निकाला हुआ है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज अगर हम शैतान को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, उसके कामों को अपने जीवन से नाश करना चाहते हैं, उसकी युक्तियों पर हम फतेह पाना चाहते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये बातें आपके जीवन में हो जाएं, तो शैतान आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं कर पाएगा। पहली बात कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। अगर हम खुदावन की हजूरी में अच्छे तरीके से चले, उसके वचनों को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, हम खुदावन के हर एक बात में जो खुदावन हमें सिखाते हैं हम अच्छाई से चलें, परमेश्वर के अधीन होकर रहें, उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें, तो कभी भी शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। और दूसरा बात है, अगर शैतान हमारे जीवन में काम करता भी है, वो किसी भी रीति से हो सकता है। वो आपके फाइनेंस में काम करता है, आपको फिजिकली ट्रबल में डालता है, आपको बीमार करता है, आपके घर में क्लेश करता है, आपको नशे में डालता है, आपको पाप में गिराता है। वो किसी भी तरीके से आपके जीवन में अगर काम कर रहा है, तो आप उसको यीशु के नाम से डांट सकते हैं। बाइबल में हमें ये साफ लिखा गया है कि हमें यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। बाइबल में साफ लिखा है कि हमें शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर, उसकी बीमारियों, उसके दुष्ट आत्माओं के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। अगर हम यीशु के नाम से उसको डांटेंगे तो वो हमारे जीवन से जाएगा। यीशु के नाम से डांटने के लिए हमें यीशु के कैरेक्टर में आने की ज़रूरत है। जैसे यीशु सामर्थी था, यीशु पवित्रताई में था, यीशु अपने पिता की आज्ञाकारी में था। अगर हम भी उसी तरीके से चल के उसी परमेश्वर के पुत्र के नाम से अगर शैतान को डांटेंगे तो वो हमारे जीवनों से भागेगा। और तीसरी बात हमें आत्मिक सुरक्षा में आने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ शरीर में चलेंगे, शरीर में रहेंगे, शरीर में जीवन जिएंगे और हम शैतान के कामों को कभी अपने जीवन में समझ नहीं सकते कि शैतान किस रीति से हमें नाश करना चाहता है। अगर हम आत्मा की सुरक्षा में आ जाएंगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले लेंगे, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर पहन लेंगे, पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में करेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारी शैतान से रक्षा करता है। क्योंकि हम जान सकते हैं बाइबल के वचनों से कि पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो शैतान से कहीं बढ़कर है। क्योंकि पवित्र आत्मा वो यहोवा का आत्मा है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए अगर हम आत्मिक जीवन में बढ़े, आत्मिक सुरक्षा में रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहे, तो शैतान की हर युक्तियों को हम समझ सकते हैं और हम उनसे बच सकते हैं। और चौथी बात आखिरी, कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहना चाहिए। हमें अपने आप पर नहीं, अपने बल पर नहीं, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहना चाहिए। कि एक सामर्थी परमेश्वर है जिसने मौत पर फतेह पाई है, जिसने शैतान को हरा दिया है, उसने अपनी एड़ी के नीचे उसके सिर को कुचला है। आप हमेशा याद रखिए कि जो शैतान है वो हारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो है वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब मुर्दों में से जी उठे थे,
तो शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया है और वो आज भी हारा हुआ है। बस हमें क्या ज़रूरत है कि हम विश्वास करें यीशु की सामर्थ्य के ऊपर। अगर हम आज भी यीशु की सामर्थ्य, उसके कार्यों के ऊपर विश्वास करते हैं, निर्भर होते हैं उसकी सामर्थ्य के ऊपर, तो खुदावंद की सामर्थ्य शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाने की ताकत रखती है। और याद रखें कि शैतान में अभी ताकत नहीं, क्योंकि वो हार चुका है। यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है और हम फतेह पाए हुए जयवंत लोग हैं। परमेश्वर के कलाम में भी लिखा है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। सचमुच हम खुदावंद के कलाम के आधार पे हम शैतान से ऊपर हैं, हम जीत पाए हुए लोग हैं, हम फतह पाए हुए लोग हैं। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं। तो मत भूलिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। शैतान का हम पर कोई भी अधिकार नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर ने शैतान के ऊपर अधिकार दिया ताकि हम उसके राज्य को नाश करें, उसके कामों को अपने जीवन से निकालें। तो इन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको बढ़ाया होगा, आपके विश्वास में उन्नति होगी और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करें, कार्य करें, आजमाएं, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए और शैतान के बंधन आपके जीवनों से टूटने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करे और शैतान के तमाम बंधन इस वचन के सुनते ही आपके जीवनों से उखड़ जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारे वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों और बरकतों को लेके आए, आपकी आत्मिक उन्नति होने पाए। थैंक यू जीसस। सारी महिमा खुदावंद के नाम को देते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।